एवरीवन, दिस इज माय यूट्यूब चैनल। आज हम बात करेंगे कि आने वाले 6 महीने 6 मंथ्स में आपकी लाइफ में क्या चेंजेस आने वाले हैं और आपका माइंडसेट कैसा होना चाहिए। वो 6 महीने आपकी लाइफ में जो चेंज ला रहे हैं वो अच्छा है, बुरा है, और अगर अच्छा है तो किस तरह स्टेबिलिटी लाए, अगर कोई प्रॉब्लम्स है तो उनको किस तरह हटाएं। उससे पहले आप मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट करना मत भूलिए, और हम मिलके बात करेंगे कि आने वाले 6 मंथ्स आपके लिए क्या लेके आ रहे हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे नंबर 1 की। तो नंबर 1 आपके लिए आने वाले 6 मंथ्स क्या लेके आ रहे हैं। लेट्स सी कि कमिंग 6 मंथ्स आपके लिए क्या लेके आ रहे हैं। नंबर 1, कमिंग 6 मंथ्स में आपके लिए कोई नई शुरुआत दिख रही है, कोई नई चीज, कोई इमोशनल, मुझे लग रहा है कोई रिश्ता, कोई नया पार्टनर आपकी लाइफ में आने वाला है, या आपकी लाइफ में अगर पार्टनर के साथ चीजें सही नहीं चल रही थी तो भी चीजें ठीक होने लग जाएंगी। कुछ आपकी लाइफ में ऐसा है कि आपको मैरिज के चांसेस, अगर आप मैरिड नहीं हो तो मैरिज के चांसेस हैं, और अगर ऑलरेडी आप मैरिड हो तो आपकी मैरिज में चीजें बहुत बेटर, अगर रिलेशन में प्रॉब्लम्स थी या एक कह सकते हो ना एनर्जी नहीं थी, तो अब वो लाइफ में चीजों में चेंज आने लग जाएगा। आपने इस लव को बनाए रखने के लिए अपने पास एक रोज क्वार्ट्ज और लापिस लाजुली का ब्रेसलेट भी पहन सकते हो, या स्टोन्स अपने मैट्रेस के नीचे रख लो। जहां पर आप सोते हो अपने ड्रॉर में या तो मैट्रेस के नीचे रखो, उससे आपकी लाइफ में बहुत चेंजेस आने स्टार्ट हो जाएंगे। किसी भी चीज की जल्दबाजी मत मचाओ। कोई रिलेशन में अगर आप एंटर हो रहे हो तो सोच समझ कर हो जाओ, जल्दी जल्दी क्विक डिसीजंस मत लो। अगर आप मैरिड हो ऑलरेडी तो क्विकली किसी बात का अपनी पार्टनर की बुरा मना जाना और फिर उस चीज के ऊपर रिएक्ट करना मत करिए। लाइफ में बैलेंस की जरूरत है इस समय। अपनी लाइफ में बैलेंस लेके आइए। बैलेंस मतलब किस चीज में? आपके रिश्ते में बैलेंस लाने की जरूरत है, आपके काम में बैलेंस लाने की जरूरत है। कहीं ना कहीं कोई नया काम पार्टनरशिप में स्टार्ट होता दिख रहा है, या अगर पार्टनरशिप में नहीं होगा तो आपके एग्जिस्टिंग काम में कोई और नया काम आप जोड़ने की या तो सोच रहे हो या आगे सामने आपके जरूर आएगा। तो कमिंग 6 मंथ्स में कोई ना कोई नया काम भी आपके आगे आएगा। आपकी लाइफ में इन्वेस्टमेंट्स जो आपने की थी अब वो कमिंग 6 मंथ्स में बहुत फ्रूटफुल होके आपके सामने आएंगी, बट उन्हीं इन्वेस्टमेंट्स को और एक ही जगह पे करने से आपको कुछ ना कुछ सोचना चाहिए। ये कार्ड आपको क्या कह रहा है कि थिंक, कि बहुत इन्वेस्टमेंट्स कर ली, वो बढ़ भी गई, अब एक नई शुरुआत की जरूरत है। तो कहीं ना कहीं नई इन्वेस्टमेंट करिए ताकि वो चीजें आगे बढ़ें। व्हील ऑफ फॉर्च्यून का कार्ड मतलब जो पहिया आपका कहीं ना कहीं थोड़ा नीचे जा रहा था, कोई कार्मिक साइकिल्स जो आपको रोक रही थी, अब वो पहिया ऊपर की तरफ जाएगा। अब किस्मत के दरवाजे आपके लिए खुलेंगे। व्हील ऑफ फॉर्च्यून मतलब चेंजेस आएंगे ही आएंगे। चारों तरफ आपके, आप देख सकते हो एंजल्स दिख रहे हैं आपको, कि चारों तरफ से भगवान का, एंजल्स का साथ मिलने का समय आ गया है आपके पास। कह सकते हैं कि थोड़ा सा रिस्पॉन्सिबिलिटीज बहुत ज्यादा आपने ले ली है अपने सर पे। मैं ये भी कर लूं, मैं वो भी कर लूं, मैं यहाँ भी ये जिम्मेदारी भी पूरी कर लूं। सब कुछ अपने सिर पे मत लो, चीजें आगे खराब हो जाएंगी, ना समझ आएगा ना कुछ कर पाओगे। अपनी जिम्मेदारियां थोड़ी थोड़ी दूसरों के सर पे भी डालो। आप देखो कि कौन और इन जिम्मेदारियों को पूरा कर सकता है, मैं उसको डालूं। कि आप सोच रहे हो कि सारा काम मैं कर लूं, चाहे लड़की हो चाहे लड़का हो, आप उससे कोई मतलब नहीं है। अपनी जिम्मेदारियां बांटना सीखो। अपनी जिम्मेदारियां जब तक बांटोगे नहीं, आपके बर्डन्स कम नहीं होंगे, चीजें फ्यूचर नजर नहीं आएगा। आप आई कैन डू, आपका एटीट्यूड है, बहुत अच्छा एटीट्यूड है। मेहनत करूंगा, सबको सब कुछ पूरा करके दूंगा या दूंगी, लेकिन यस आप कर सकते हो। बट उस मेहनत को किसी के साथ अगर आप शेयर करते हो, थोड़े काम दूसरों के साथ भी बांट दो। कि अगर आप घर के कर रहे हो तो उनको बाहर के काम दे दो, आप बाहर का सारा कर रहे हो तो घर भी शेयर कर लो, या फिर अपनी कोई हाउस हेल्प रख सकते हो। आप अपने काम की जगह पर कुछ अपने हेल्पर्स बढ़ा सकते हो, ताकि आप अपनी क्रिएटिविटी को बढ़ाओ, अपने कामों को बढ़ा सको। इस वक्त आप क्रिएटिविटी नहीं कर रहे, अपने कामों को बढ़ाने के लिए सब कुछ अपने सर के साथ करते जा रहे हो, वो चीजें आपको आगे फ्यूचर नहीं दिखा रही। तो आपके लिए लेन देन की, पैसा देने में ग्रैटिट्यूड, ये कार्ड ये भी कह रहा है, एक तो ग्रैटिट्यूड, एक दान पुण्य, एक डोनेशंस करनी शुरू करिए किसी गरीबों को। ये देखो आप देख सकते हो कार्ड ही क्लियर वही है, पुअर पीपल को खाना खिलाना शुरू करो। आप पैसा देने के बजाय किसी को खाना
हर वीक अपना नियम बना लो कि आपने किसी गरीब बंदे को खाना खिलाना है। अपनी मेड्स को, अपने हाउस हेल्प्स को तो हम हेल्प करते ही हैं, वो हमारा काम करते हैं, बट आप किसी बाहर के बंदे को, जो आप बाहर सड़क पे देख रहे हो, कोई गरीब बच्चा दिख गया, आप उनकी हेल्प करो ताकि वो चीज आपके लिए एक गुड कर्मा क्रिएट करे। इसके साथ साथ आप देखोगे ये चीजें करने से मैजिकली आपकी लाइफ में कमिंग 6 मंथ्स में, क्या 1 महीने के अंदर चेंज आना शुरू हो जाएगा। उस चेंज को लाने के लिए आपने कंजूसी कर रहे हो, मुझे दिख रहा है कहीं ना कहीं बहुत कंजूसी, पैसा आ रहा है, कमी नहीं है, लेकिन मैं जमा करूं, आगे के लिए जमा करूं, मैं जमा करूं, खर्च नहीं करूं। क्यों? माइंड क्या कह रहा है? कमी है। तो ये आप यूनिवर्स को क्या मैसेज दे रहे हो? कहीं कम ना पड़ जाए, मेरे पास अभी कम है और जमा करूं। नहीं, मैं ये नहीं कह रही कि उड़ा दो, लेकिन आप अगर 60% जमा कर रहे हो, 40%, 70% जमा करो, लेकिन 30% अपने घर वालों पे, अपने खर्चों पे करो, अपने ऊपर एंजॉयमेंट पे खर्च करो, सेल्फ केयर पे खर्च करो, अपनी नॉलेज बढ़ाने के लिए करो। वो कार्ड दिखा रहा है कि आपने छाती पे पैसे को बांधा हुआ है, वो छाती पे बांधा हुआ पैसा आपको एक, आपके सबकॉन्शियस माइंड में क्या कह रहा है कि पैसे की कमी है, बचा लो। हम बोलते हैं बुरे वक्त के लिए बचा लो। क्यों? आप मैनिफेस्ट कर रहे हो बुरा वक्त। आपने नहीं सोचना बुरे वक्त के लिए बचाना है, आपने ये सोचना है कि मैंने अपने एंजॉयमेंट के लिए बचाना है। बुढ़ापे में मैंने वहां घूमने जाना है, आगे बुढ़ापा भी क्यों, मुझे आगे अगले साल फॉरेन ट्रिप करनी है, उसके लिए बचाना है। मेरे बच्चों के लिए मैंने गोल्ड खरीदना है, मैंने डायमंड्स खरीदने हैं, अपनी वाइफ को गिफ्ट देना है, अपने हस्बैंड को गिफ्ट करना है। एंड यू विल सी, ये छोटा सा चेंज ना आपके पैसे को 10 गुना आपकी इनकम को बढ़ा देगा। जहां हम बचाने की कोशिश करते हैं कंजूसी करके, नॉट बचाना, इन्वेस्टमेंट्स करनी है, कंजूसी आपकी लाइफ में गरीबी लेकर आती है, ये याद रखना। एक नई शुरुआत, एक प्रैक्टिकल माइंड की जरूरत है अपने काम में, ताकि आपको काम में इमोशनल डिसीजन नहीं लेने। किसी के साथ भी जो काम करना है बिल्कुल प्रैक्टिकल, ना करने से डरना नहीं है कि डर के, शर्म के मारे में ना कर रही हूं, ना कर रहा हूं और मेरे से काम हो नहीं रहा, चाहे वो जॉब है चाहे बिजनेस है। क्लियर कट आपका माइंड होना चाहिए, जल्दबाजी में डिसीजन नहीं लेना। एंड यू विल सी कि आने वाले 6 मंथ्स का, मैं एक फाइनल कार्ड आपके लिए देखूं तो फाइनल कार्ड है कि आप इस वक्त डरे हुए हो कि मैं अकेली हूं, मैं अकेला हूं, मैं कैसे डिसीजन लूं, मैं कैसे काम संभालूं। आप अकेले नहीं हो, आपके पैर खुले हैं, आपका मुंह खुला है, आप इस दलदल में से खुद चल के निकल सकते हो। आप हेल्प मांगो, मुंह खुला है ना, हेल्प मांगो, हेल्प लेने में शर्म मत करो। जब आप हेल्प मांगोगे अपने आप आपके सामने हेल्प चल के आएगी। लास्ट एंड ब्यूटीफुल कार्ड कि रैपिड ग्रोथ, अगस्त के बाद रैपिड ग्रोथ का पीरियड है। बी रेडी कि इस तरह से क्विक आपके डिसीजंस आप बनाओगे और आप फटाफट, आपने सोचा होगा कि शायद मैं काम शुरू कर रही हूँ या जॉब शुरू कर रहा हूँ, धीरे धीरे मेरी प्रमोशन होगी और एकदम से आप बड़ी पोस्ट पे पहुंच गए। आप घबरा नहीं जाना, आपने वो बंदिश फील नहीं करनी, ओ अब मैं क्या करूं, इतने सारे ऑर्डर आ गए, अब मैं क्या करूं। तो बी रेडी कि बहुत बड़ा कुछ आपकी लाइफ में सितंबर से आने वाला है। तो ये 6 महीने आपके टर्निंग पॉइंट है। समझ गए आप? गॉड ब्लेस यू, लव यू ऑल। मिलेंगे नई वीडियो के साथ। इससे पहले डबल टैप करके स्क्रीन पे आपने लाइक करना है, कमेंट जरूर करना है। जिसका कमेंट आएगा उसको पर्सनल कुछ ना कुछ टिप मैं जरूर भेजूंगी। थैंक यू एवरीवन, लव यू ऑल।